नमस्कार, मैं सुशील शुक्ला। आप देख रहे हैं फतेहपुर वार्ता। आज हमारे बीच आए हुए हैं जनपद फतेहपुर के जेल अधीक्षक अकरम सर। चर्चा करेंगे, पूछेंगे अभी हाल में ही 26 जनवरी को आपको लखनऊ मुख्यालय बुला करके सम्मानित किया गया है। किस तरीके से और किस कारण से सम्मानित किया गया है, इस पर चर्चा करेंगे। सर, अभी आपको लखनऊ में सम्मानित किया गया है, तो मैं दर्शकों से कहूँगा कि कहना चाहूँगा आपसे कि दर्शक समझें कि आपको किस विषय में सम्मानित किया गया और क्या क्या। जी, अभी गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर मुझे हमारे डीजी साहब ने लखनऊ बुलाकर गोल्ड मेडल दिया। इससे पहले 2019 में सिल्वर मेडल मुझको मिला था। देखिए, वर्तमान समय में जो जेलें हैं उनका स्वरूप बहुत बदल चुका है। अब जेलें सही मानों में एक सुधार गृह के रूप में तब्दील हो चुकी हैं और उसी उद्देश्य को लेकर हम अपना काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि बंदी या कोई व्यक्ति किसी कारणवश जेल अगर आ गया है तो उसको इस तरह के अच्छे और सकारात्मक वातावरण में रखा जाए जिससे कि वो जेल में कुछ अच्छी बातें सीख के अपनी सोच को बदल के बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद फिर कोई गलत काम ना करे जिससे उसको दोबारा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम डिफरेंट टाइप के काम बंदियों को लिए करते रहे हैं। जैसे बंदियों का खेल कूद है, नैतिक प्रवचन है, योगा है, वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं, उनकी शिक्षा, उनकी साक्षरता। मेरा स्पेशल फोकस बंदियों की एजुकेशन और लिटरेसी पर रहा। मैंने अन्य जेलों की भांति जनपद फतेहपुर की जेल में भी बंदियों की शिक्षा और साक्षरता पर विशेष ध्यान दिया। अभी हाल में ही हमारी एक किताब रिलीज हुई थी, बदलती जिंदगी के नाम से। उसमें उन्हीं बंदियों का ब्यौरा है, लेखा जोखा है जिन्होंने अनपढ़ आए थे और जेल में रह के ही पढ़ना लिखना सीखा है। हमारे यहाँ इग्नू का राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी का स्पेशल स्टडी सेंटर है, NIUS का स्पेशल स्टडी सेंटर है, बेसिक शिक्षा परिषद का स्पेशल स्टडी सेंटर है और बेसिक लिटरेसी का भी यहाँ पर पढ़ाई का काम चल रहा है। एक लाइब्रेरी की भी हमने स्थापना की है। लगभग 1000 पुस्तकें हैं। बंदी लाइब्रेरी से पुस्तक लेकर पढ़ रहे हैं। बंदियों में शिक्षा और साक्षरता के प्रति विशेष उत्साह देखा जा रहा है। बंदियों की सोच में परिवर्तन आ रहा है। और देखिए, एक चीज़, एक हमारा बैरोमीटर होता है जिससे हम ये पता लगा लेते हैं कि जेल में बंदियों में कुछ सुधार आ भी रहा है या नहीं। तो बैरोमीटर ये है कि हम देख रहे हैं कि दिन पे दिन बंदियों के लड़ाई झगड़ा, मारपीट और खुराफात की घटना बहुत कम हो गई, जो कि पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। अब बंदियों की मानसिकता बदल रही है। उनके पास इतना समय भी नहीं है। हर वक्त कोई ना कोई कंपटीशन हमारा होता रहता है, बंदी उसकी तैयारी करते रहते हैं। उनके मोटिवेशन के लिए मैं डिफरेंट टाइप के कंपटीशंस कराता रहता हूँ और उनको पुरस्कृत भी कराता हूँ। बंदी इन सब कामों में लगे रहते हैं। तो यही उद्देश्य है कि बंदी सुधार के काम को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से किया जाए। तो जब इतने सारे कार्य आपने करवाए हैं तो ऐसे कितने बंदी होंगे जो सुधर चुके हैं और जेल से बाहर रिहा हो चुके हैं? देखिए, इसके लिए एक पर्टिकुलर गिनती बता देना तो संभव नहीं है, लेकिन ये सुधार जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये चीज़ें महसूस की जा सकती हैं। इनको काउंट नहीं किया जा सकता। हम यहाँ बैठ के महसूस कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जब इतना कुछ हो रहा है तो इसका सकारात्मक प्रभाव बंदियों की मानसिकता पर पड़ेगा। जैसा कि आपने अभी बताई कि एक पुस्तक आपने निकाली है, बदलती जिंदगी जी, तो वो पुस्तक क्या पहले भी निकली है या उस पर और कहीं से कुछ ये है या आपकी है? वो पुस्तक हमारी फतेहपुर जेल की दूसरी पुस्तक है। इससे पहले मैं जनपद फिरोजाबाद में था, वहाँ 2017 में मेरी परिवर्तन के नाम से पुस्तक निकली थी। मैंने जो बंदी पढ़ना लिखना सीखे हैं, उन्होंने जो कुछ लिख के दिया, अपने अपने उद्गार उन्होंने व्यक्त किए हैं, उनको एकत्रित करके एक पुस्तक का रूप में दिया। इससे पहले मैंने कभी डॉक्यूमेंटेशन का काम किया नहीं था। अब तक की नौकरी में मैंने हज़ारों अनपढ़ बंदियों को पढ़ा दिया, लेकिन कभी मैंने कोई रिकॉर्ड इसका रखा नहीं। बस ये 2 किताबें मेरी आई हैं। मैं पढ़ाता था, काम करता था और ट्रांसफ़र हो गया तो आगे चला जाता था। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। फतेहपुर में आपने दूसरी पुस्तिका निकाली। आपको अपराध के मामले में फतेहपुर और अन्य जनपदों में क्या अंतर दिखा? देखिए, मैं अभी भी ये कह सकता हूँ कि फतेहपुर जनपद में तुलनात्मक रूप से अपराध अभी भी यहाँ कोई बड़े अपराधी, माफिया, गैंगस्टर, ये अच्छी बात।
चलिए, बड़ी अच्छी बात रही, बड़ी अच्छी जानकारी मिली आपसे। अच्छा, क्या आगे शिक्षा को लेकर, जैसे आपने कहा शिक्षा के लिए मेरा फोकस रहता है, तो क्या शिक्षा के लिए आगे कुछ और गाइडलाइंस या और आगे आपका कुछ मोटिवेशन? जी, शिक्षा के साथ साथ हमने इनको रोजगार से भी जोड़ना है। मैं कई तरह की रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रम बंदियों को चलवा चुका हूँ। बंदियों के लिए, बंदियों को उससे लाभ हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी कोर्स यहाँ चलाए गए बंदियों के लिए, उसका निस्संदेह उन्हें भविष्य में लाभ मिलेगा। और देखिए, जब हमारी जेल में बंदी आएंगे बाहर कुछ करके, कोई भी व्यक्ति आएगा, जब वो सुधर के जाएगा तो समाज में शांति रहेगी। इसलिए जेल का सही रूप में चलना बहुत जरूरी है। चलिए, बड़ी अच्छी बात रही। दोबारा सर के पास फिर मुलाकात करेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए हम